नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो समर्पित है केंद्रुम योग को। आज हम केंद्रुम योग को ठीक तरह से समझेंगे और कैसे यह दरिद्रता, निर्धनता, गरीबी, अकेलेपन को आपके जीवन से जोड़ देता, असफलता की गहरी खाइयों में आपको डाल सकता है। साथ ही समझेंगे कहाँ भूल करते हैं हम अच्छे शुभ योग को भी केंद्रुम योग समझने की और किस तरह से हम इस केंद्रुम योग से बच सकते हैं और शुभ परिणामों को हासिल कर सकते हैं। ये सब इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से फोकस होकर इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक मेरे साथ चलिएगा। जैसा कि आपको पता है, एस्ट्रोलॉजी को यहां पर मैं एक डिफरेंट आयाम में लेकर चलता हूं, उस तरह से समझाता हूं सभी चीजों को ज्योतिष की, चाहे वो ग्रह के रूप में हो, चाहे उनके उपाय के रूप में हो, जो आप अपने जीवन में उपयोग कर अपने जीवन को अधिक उन्नत बना सकें। इसलिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे प्रयास अगर आपको सार्थक लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं केंद्रुम योग। केंद्रुम योग को हमको गहराई से समझना बहुत जरूरी है। यह एक प्रभावशाली लेकिन अक्सर गलत समझा गया योग है, जो आपके मन से अर्थात चंद्रमा से जुड़ा होता है। यह योग व्यक्ति की मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर प्रभाव डालता है, लेकिन इसके प्रभाव को केवल शाब्दिक अर्थों में समझना एक बहुत बड़ी भूल है। केंद्रुम योग को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझना होता है। क्या होता है केंद्रुम योग? आपकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा है, वो जहां पर स्थित है उससे पिछला वाला भाव अर्थात चंद्रमा से 12वां भाव और चंद्रमा का अगला भाव अर्थात चंद्रमा जहां स्थित है वहां से दूसरा भाव अगर खाली हो, वहां पर कोई ग्रह अगर स्थित ना हो, तो आपकी कुंडली के अंदर केंद्रुम योग बन जाता है। अर्थात चंद्रमा पूर्णतः शून्य अकेला स्थित हो तो वह केंद्रुम योग की परिभाषा में फिट बैठता है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, इसको और गहराई से आप कैसे समझ सकते हैं? तो पाराशर होरा शास्त्र, बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार चंद्रस्य यदा पश्येत पूर्वे पश्चात तथा ग्रहम दसमम वा चतुर्थम वा केम द्रुम मिति स्मृतम। अर्थात चंद्रमा अकेला हो कुंडली के अंदर, उसके आगे पीछे कोई ग्रह ना हो, और साथ ही पाराशर जोड़ते हैं कि चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां स्थित है वहां से चतुर्थ भाव में और दसम भाव में भी अगर कोई ग्रह ना हो, ये चारों स्थितियां अगर बनती हो तो ही केंद्रुम योग बनता है। इससे क्या होता है? मानसिक अस्थिरता आती है, गरीबी आती है, अकेलापन आता है, आत्मविश्वास आप में कम हो जाता है, संघर्षमय जीवन हो जाता है, सामाजिक अपमान या अवमानना की स्थिति आपके जीवन में बार बार बनती है। ये सब केंद्रुम योग के दुष्परिणाम है, जो केंद्रुम योग अगर पूरी तरह से हो तो आपके जीवन में फलित होते हैं। अब यहां पर साथ में यह भी देख लेना जरूरी है कि किन किन स्थितियों में केंद्रुम योग भंग हो जाता है। आपको बहुत ध्यान से देखना होगा और थोड़ा सा शास्त्र से हटकर भी समझना होगा। शास्त्र में राहु और केतु को ग्रह नहीं माना है, छाया ग्रह माना है, इसलिए हम इसके परिणाम को देखना छोड़ देते हैं। लेकिन केंद्रुम योग बन भी रहा हो और उसमें राहु या केतु की स्थिति अगर आपके चंद्रमा के साथ हो, भले ही किसी और ग्रह की ना दृष्टि हो ना साथ हो, तब भी केंद्रुम योग भंग हो जाता है, क्योंकि राहु और केतु आपके मन पर डेफिनेटली तगड़ा असर डालने की क्षमता रखते हैं। और ऐसी स्थिति में केंद्रुम योग का जो मूल भाव है, चंद्रमा का अकेलापन, वो खत्म होने के कारण केंद्रुम योग निश्चित ही फल देने में, अपने कुफल देने में सक्षम नहीं होता। दूसरी स्थिति में केंद्रुम योग वहां पर फेल हो जाता है या असफल हो जाता है, जहां पर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भले ही केंद्रुम योग स्थित है, लेकिन अगर कोई राजयोग मजबूत रूप से स्थापित है, दो या दो से अधिक ग्रह आपकी कुंडली के अंदर उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं, शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, पंच महापुरुष योगों में से दो या तीन योग आपकी कुंडली के अंदर बन रहे हैं, तो भी ऐसी स्थिति के अंदर भी केंद्रुम योग अपने पूर्ण प्रतिभा के साथ फलित नहीं हो पाता है, अर्थात आपके जीवन में निर्धनता, गरीबी, अकेलापन नहीं ला पाता है। तीसरी स्थिति के अंदर देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका लग्न बहुत ज्यादा मजबूत है, वर्गोत्तम है, आपका लग्न या लग्नेश गुरु से दृष्ट है, तब भी केंद्रुम योग के प्रभाव कम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपका चंद्रमा अकेला बैठा हो, केंद्रुम योग की सारी शर्तें पूरी कर रहा हो, तब भी आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। मजबूत लग्नेश आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपको केंद्रुम योग से पूर्णतः बचा सकता है। चौथी स्थिति के अंदर अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव
जो कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार आपके चंद्रमा का घर है। अगर उस जगह पे गुरु बैठा हो या गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तब भी केंद्रुम योग अपने फल देने में असक्षम होता है। पांचवी स्थिति में अगर चंद्रमा स्वयं ही आपकी जन्म कुंडली के अंदर उच्च का बेटा हो, स्वगृही बेटा हो और केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, तब भी उसके केंद्रुम वाले प्रभाव जो हैं, केंद्रुम योग वाले जो प्रभाव हैं, वो स्वतः ही अल्प हो जाएंगे। अब हम इस केंद्रुम योग के उपाय की तरफ देखते हैं। अगर सभी तरह से शुभ योग आपकी कुंडली में विराजमान ना हो और पूरी तरह से केंद्रुम योग अगर आपकी कुंडली में बनता है, तब आपको ये उपाय करने चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा पूजा पाठ जैसे विषयों में है, तो सबसे शानदार और सुंदर उपाय मैं केंद्रुम योग का समझता हूँ कि आपको अमावस्या, पूर्णिमा और सोमवार के दिन भगवान शिव का मात्र जल से, शुद्ध स्वच्छ जल से अभिषेक करना चाहिए। शिव से प्रार्थना करना चाहिए कि आपकी कुंडली के जो चंद्रमा है, उनके शुभ फलों की आपको प्राप्ति हो। केंद्रुम योग आपकी जन्म कुंडली के अंदर है और आप भगवान शिव की आराधना करते हैं। मात्र जल से, स्वच्छ जल से उनका अभिषेक करते हैं, शिव से प्रार्थना करते हैं चंद्रमा को मजबूती प्रदान करने की। तो ये एकाकीपन की तरफ ले जाने वाला चंद्रमा आपके अंदर ध्यान और योग की महत्ता को जगा सकता है, आपके मन को और चित्त को एकाग्र होना सिखा सकता है, आपको ज्यादा फोकस, ज्यादा संकल्प ओरिएंटेड बना सकता है और सामान्य की तुलना में आप ज्यादा सक्सेस पा सकते हो। अगर आप पूजा पाठ नहीं, दान पुण्य में विश्वास रखते हैं, तो आपको सफेद वस्त्रों का दान देना चाहिए। बहुत ज्यादा पैसा हो तो आपको चांदी के शिवलिंग का निर्माण करके किसी ब्राह्मण को या किसी पूजा पाठ करने वाले शिव भक्त को, शिव के साधक को आपको दान करना चाहिए। इससे भी चंद्रमा की मजबूती और चंद्रमा के शुभत्व की प्राप्ति होती है। अगर आप ना तो दान पुण्य में विश्वास रखते हैं, ना पूजा पाठ करते हैं, तो केंद्रुम योग का सबसे सफल फायदा वो लोग उठा सकते हैं जो ध्यान योग का अभ्यास करते हैं। ये आपके मन को, आपके चित्त को निश्चित रूप से एकाकीपन की तरफ ले जाता है। ये देखिए, ये डिप्रेशन की तरफ खींच सकता है आपको, लेकिन आपने सकारात्मकता को पकड़े रखा, अभ्यास किया, तो आप चित्त को एकाग्र करने की अतुल्य क्षमता को प्राप्त हो सकते हैं। तो आप ध्यान योग का अभ्यास कर सकते हैं, चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हैं और यहाँ पर भी नहीं जाना है, तो आपको किसी भी कीमत पर फिर एकाकी फेज में नहीं जाना चाहिए। आपको म्यूजिक सुनना चाहिए, समाज में चहलकदमी में जाना चाहिए, आपको लोगों से मिलना-जुलना तैयार रखना चाहिए। अपने केंद्रुम योग को अपने प्रबल सांसारिक अभ्यास से भी आप हरा सकते हैं। अगर वो जो चाहता है, वो आप ना करके उसके विपरीत करने लगें, तब भी आप धीरे-धीरे अभ्यास के द्वारा इसके परिणामों से बाहर आ सकते हैं। विशेष रूप से आपको तब करना चाहिए जब आपकी चंद्रमा की दशा चल रही हो या चंद्रमा जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ है, उसकी दशा अंतर्दशा है। तब आपको ये एकाकीपन से विपरीत वाले उपायों को करना चाहिए। अब रही बात चंद्रमा जो दरिद्रता, जो केंद्रुम योग आपको जीवन में दरिद्रता लेकर आता है, अपमानजनक स्थिति लेके आता है, अवमानना को क्रिएट करना चाहता है, इनसे लड़ने के लिए आपको निश्चित रूप से, क्योंकि ये सारी घटनाएँ, दरिद्रता का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि आप जन्म से ही दरिद्र जन्म लो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ठीक-ठाक मात्रा में या बहुत अधिक मात्रा में धन संपत्ति वैभव है, लेकिन इस योग के प्रभाव से किसी एक मोड़ पे किसी आर्थिक दुर्घटनावश आपसे ये सब छीन लिया जाए या किसी सामाजिक दुर्घटना में आपकी कोई अवमानना होने लगे, अपमान हो जाए। तो इसका मुझे लगता है मात्र उपाय भगवान शिव की आराधना या सीधे-सीधे किसी विद्वान के द्वारा चंद्रमा के जाप कराने चाहिए, तो आप इससे आजीवन सुरक्षित रहोगे। इन विधियों को, इन उपायों को तभी आपको ज़्यादा ज़रूरी है करना, जब आप चंद्रमा की दशा लगने वाली हो या चंद्रमा के नक्षत्रेश की दशा अंतर्दशा आपको आने वाली हो। अगर उस समय कर लेंगे, तो बहुत हद तक आपका बचाव हो जाएगा। तो केंद्रुम योग को पहले तो कुंडली में ठीक से पहचानिएगा और अगर मिल जाता है ये आपको आपकी कुंडली में, तो जो उपाय आपको पसंद हो, वैसा कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।